हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम धुज में। आई होप आपकी उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी काफ़ी चल रही होगी फ्रेंड। तो देखिए, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करा है। ये हमारी क्लास नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 क्लास बना दी है। ठीक है, इसमें डिस्कस करते हैं हम 25 क्वेश्चन और उन्हें मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आप फ्रेंड देखिए आपको 50 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो लगातार देखते हैं, ठीक है, तो आप इसमें आराम से 45 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, 45 से 50 नंबर आपके आ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ खाली क्वेश्चन के आंसर नहीं समझाता, बल्कि पूरा डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 टीचिंग एप्टीट्यूड। तो फ्रेंड देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 225 हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 226। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चों को कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो है टिक पहले लगा लेते हैं आंसर पर। ठीक है, तो क्योंकि वो मेरे पास डाटा जो था मैंने किसी से लिया था, तो उस बच्चे ने टिक पहले लगा रखे थे। ठीक है, अब ये मेरे पास फ्रेश डाटा है और इसमें टिक लगे हुए नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप भी उसमें आंसर सोच सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर 226। तो देखिए, अध्यापक को छात्रों की शैक्षणिक उन्नति के साथ साथ छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना चाहिए। क्या आप इससे सहमत है? तो देखिए फ्रेंड, ये टीचर का फर्ज बनता है कि हमारी शैक्षिक उन्नति ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि साथ साथ क्या होनी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य भी हमारा सही रहना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये जो जिम्मेदारी है ये हमारे टीचर की ही बनती है, क्योंकि स्कूल में आपने देखा होगा कि पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है, आपको वहाँ पर फिजिकल इवेंट भी कराए जाते हैं। ठीक है, खेल भी खिलाए जाते हैं, जिससे कि आप क्या हो, स्वस्थ रहें। ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो इससे हम कह रहे हैं कि इससे आप कितने सहमत हो? तो देखिए, इससे हम पूर्णतः सहमत है फ्रेंड। तो इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं डिटेल में इसलिए बताता हूँ जिससे आप भी इसका आंसर निकाल सकें। ठीक है, आपको टाइम मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की शिक्षा में अध्यापक का अधिक महत्व है क्योंकि? तो देखिए, ये सही बात है। जो छात्रों की शिक्षा है उसमें अध्यापक का अहम भूमिका रहती है। ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। वह शिक्षा के लिए बना है। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि टीचर शिक्षा के लिए बना है, वह इस हेतु ही नौकरी करता है। ये भी जरूरी नहीं है कि टीचर, देखिए टीचर एक तो होते हैं वो जो मजबूरी में टीचिंग करते हैं, एक वो होते हैं जो कि शौक में टीचिंग करते हैं। ठीक है, जिनका टीचर बनना क्या होता है, सपना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही नहीं है। माता पिता को इस हेतु समय नहीं मिलता, तो ऐसा भी नहीं है कि समय नहीं मिलता। तो देख लेते हैं सटीक आंसर कौन सा फ्रेंड। देखिए, शिक्षक इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। तो देखिए, ये इसका सटीक आंसर है, क्योंकि शिक्षक को क्या होता है ना, ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग होती है। जैसा आपका डीएलएड में नंबर आ जाएगा फ्रेंड, आपका डीएलएड में नंबर आ जाएगा, तो आपकी क्या होगी, 2 ईयर की ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है, फिर आपको वहां पर टीचिंग जो क्वालिटी है वो आपके अंदर जनरेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, टीचर जो है शिक्षक कार्य में सफलतापूर्वक संपन्न करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को सही मार्ग में दिशा में अग्रसर किया जा सकता है यदि अध्यापक हो। तो देखिए, जो छात्र है हमारे, उन्हें फ्रेंड सही मार्ग और दिशा में अग्रसर मतलब उन्हें किस तरफ लेके जाना है, ठीक है, ये डिसाइड करता है अध्यापक पर। लेकिन अध्यापक कैसा होना चाहिए? तो फैशनेबल होना चाहिए। देखिए, फैशनेबल होगा तो बच्चे सारे फैशन में रहेंगे। उच्च शिक्षित हो, हाँ ये हो सकता है। परिश्रमी हो, ये भी सही है, परिश्रमी होना चाहिए। या सजग हो। तो देखिए, इनमें सबसे सुटेबल आंसर है फ्रेंड, वो है आपका सजग हो। ठीक है, अपनी जो अध्ययन है उसके प्रति क्या हो, सच्चे मन से बच्चों को पढ़ाता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आया व्हाट्सअप करा, ये करा, वो करा, ऐसा नहीं, बड़ी शिद्दत के साथ बच्चों को पढ़ाता हो और मार्गदर्शन करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक की सजगता एवं जवाबदेही की भावना छात्रों को बनाती है। तो देखिए, अध्यापक के अंदर ये गुण होता है कि उसमें सजगता होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही का अर्थ होता है कि जो काम सौंपा गया है वो काम पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? टीचर की बनती है। आप जा कह दोगे कि सर मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बच्चा सीख नहीं रहा, इसे ना पहाड़े आते हैं, ना टेबल आती, ना हिंदी आती, कुछ नहीं आती, तो ये इसकी जवाबदेही टीचर की बनती है कि ठीक है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जवाब क्या देंगे? अध्यापक ही देंगे। कि भावना छात्रों को क्या बना देती है? परिश्रमी। देखिए, परिश्रमी नहीं बनाएगी, उद्दंडी बनाएगी। जब प्रेरित करेगी तो प्रेरित कर सकते नहीं, इतना भी नहीं कर सकते। क्या बनाती है? अध्ययनरत बना देती है। क्या बना देती है फ्रेंड? अध्ययनरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या समस्या का समाधान करने में अध्यापक का क्या योगदान हो सकता है? तो देखिए, आजकल जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो इसमें अध्यापक का क्या योगदान हो सकता है समाधान के लिए? देख लेते हैं। बालकों के सम्मुख
जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करना, देखिए उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा फ्रेंड, तो ये नहीं होगा। अधिक जनसंख्या के कुप्रभाव का उल्लेख करना, हम बता सकते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव है, लेकिन उससे भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जनसंख्या और राष्ट्रीय विकास पर भाषण देना, अगर देखिए भाषण देने से सुधरते तो दीवारों पे इतनी अच्छी अच्छी लाइनें होती हैं, ठीक है, तो इसका इफेक्ट पड़ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, रियलिटी यही है। नेक्स्ट देखते हैं, बालकों के दृष्टिकोण तथा मूल्यों में उचित परिवर्तन करना, तो ये सबसे सटीक आंसर है। देखिए आप उनके दृष्टिकोण में, उनके मूल्यों में परिवर्तन कर देंगे तो बच्चे जो है जनसंख्या के बारे में सोचेंगे कि हमें जनसंख्या कितनी बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकार की एक योजना है, यह विशेष महत्व देती है। तो फ्रेंड देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन करा दिया है, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो तो इसका आंसर क्या है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में देंगे, ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको आता होगा क्वेश्चन, कमेंट करके बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन की देखभाल करता है। तो देखिए राज्य स्तर पर जो शिक्षा प्रशासन की देखभाल करता है फ्रेंड, तो वो करता है आपका, देख लेते हैं ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये नहीं करता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये भी नहीं करता। शिक्षा निर्देशालय या पंचायत, तो पंचायत कोई सीन ही नहीं है, तो इसका सटीक आंसर है फ्रेंड शिक्षा निर्देशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मुख्यालय है, तो देखिए इसका मुख्यालय ये सबको पता है, आपको कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आते ही होगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, देख लेते हैं ऑप्शन फ्रेंड, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं एवं कुशलता विकसित करना हो सकता है ये। पर्यावरण प्रदूषण रोकना, ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है। पर्यावरण संकट को पहचानना और पर्यावरण तकनीक का विकास, तो इसमें जो सटीक आंसर है फ्रेंड इसका, ठीक है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कल्याण का पूरा ठेका अध्यापक ने ही नहीं ले रखा है, उसके स्वयं के अपने भी दायित्व होते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सामाजिक कल्याण का पूरा ठेका अध्यापक ने ही नहीं ले रखा है, क्योंकि उसके खुद के भी तो अपने दायित्व होते हैं, ठीक है, वो भी शादीशुदा जिंदगी जी रहा है, उनके भी बच्चे हैं, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सब चीजें टीचर पर लागू होती हैं फ्रेंड, ठीक है, तो इससे पूछने की कि आप कितने सहमत हैं, तो इससे हम क्या है, ठीक है, ऑप्शन है सहमत है या नहीं है, नहीं है आप सहमत, कुछ कुछ सहमत है, या हाँ या संभवतः, तो इससे क्या हम संभवतः सहमत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है, तो क्या हमें सामाजिक चेतना डेवलप करनी है बच्चों में, तो कैसे करेंगे, अध्यापक के भाषण से, विचार विमर्श से, पुस्तक पढ़ाने से या समाचार पत्र पढ़ने से। तो देखिए ना तो पुस्तक पढ़ने से बच्चों में सामाजिक चेतना जनरेट होगी, ना ही समाचार पढ़ने से होगी, ठीक है, तो इसके जो फ्रेंड बच्चों में जो आपकी सामाजिक चेतना डेवलप होती है वो होती है, सबसे आसान तरीका होता है उसका विचार विमर्श करने से। आपके घर में बच्चों से कोई प्रॉब्लम जो समाज में फैली हो कुरीति, उसके बारे में डिस्कस करें, अपना सुझाव दें, बच्चों से सुझाव लें, तो इससे उनके सामाजिक चेतना उनमें डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक उन सभी साधनों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिन्हें समानता निरर्थक समझा जाता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो देखिए ये सही बात है, अध्यापक के अंदर क्या सीखने की क्षमता होनी चाहिए, बाकी जो व्यर्थ समान है, जो निरर्थक समान है, जिससे कोई अहम भूमिका नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, उससे भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो इससे हम जो है क्या है फ्रेंड, इससे हम सहमत हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जरूर, पूर्णता, संभवता, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सही तरह से, और आंसर जो दिया जाता है हमेशा याद रखना, मैं कई बार बता चुका हूँ, पॉजिटिव देना हमेशा, ठीक है, बच्चे को ध्यान में रख के पॉजिटिव आंसर देना, आपको पॉजिटिव ही आंसर देना, फिर आपके आंसर क्वेश्चन जो है सब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, दुर्जन व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ गुण होते हैं, बिल्कुल सही बात है, अध्यापक को ऐसे व्यक्ति के गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए, परंतु उसके अवगुणों को नहीं, ये तभी संभव है जब, तो देख लेते हैं, जब अध्यापक शिक्षित हो, देखिए सब लोग शिक्षित होते हैं, अध्यापक परिश्रमी हो, ठीक है, ये नहीं होगा, अध्यापक सजग रहता हो, या अध्यापक गुण ग्रहण करना चाहता है, ठीक है, तो देखिए
इन दोनों में जो है, ये देखिए दोनों ही ऑप्शन काफी करीब है, तो इसमें सबसे सटीक आंसर है फ्रेंड वो है अध्यापक सजग रहता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। वे ही अध्यापक सफल हो पाते हैं जिनमें जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी की भावना होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए वही अध्यापक सक्सेस हो पाते हैं जिनमें जवाबदेही होती है। जवाबदेही मतलब उन्हें कोई काम सौंपा गया है और वो काम ठीक से हुआ नहीं हुआ, तो इसकी जवाबदेही किस पे होगी? टीचर पे होगी। तो हम इस कथन से फ्रेंड कहाँ तक सहमत है? तो हम इससे क्या है? सहमत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार ग्रहण के लिए संप्रेषी की शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है। तो क्या ये सही है या नहीं? तो देखिए यह कथन सत्य नहीं है, यह आंशिक रूप से सत्य है, यह सत्य है, यह संभवतः। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी को तो क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा फ्रेंड, अभी दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। विचार ग्रहण के लिए संप्रेषित मतलब डिकोडर, ठीक है, कि शारीरिक उपस्थिति पर्याप्त है। देखिए कोई बच्चे जैसे क्लास चल रही है फ्रेंड, बच्चे यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आपने 1-2 घंटे की क्लास ले ली, तो बच्चे बैठे तो यहाँ पर है लेकिन सोच वो कहीं अलग की रहे हैं। ठीक है, तो उनकी शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इस कथन से हम फ्रेंड देखिए ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से प्रेजेंट होना चाहिए, ना कि शारीरिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे विचार संप्रेषण अधिक उपयोगी होते हैं। यह सत्य नहीं है, यह सत्य है, आंशिक सत्य, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन, इसमें क्या आ रही है? हमारी निगेटिव थिंकिंग आ रही है। देखिए लंबे विचार संप्रेषण अधिक उपयोगी होते हैं। संप्रेषण माने होता जब आप जो है लेक्चर दे रहे हैं लंबा, ठीक है, तो बच्चे क्या उसे सुन पाते हैं ठीक से बैठ के? तो फ्रेंड देखिए जो स्टैंडर्ड लेक्चर बनाया गया है वो आपका 45 मिनट का बनाया गया है। ठीक है, 45 मिनट से जैसे ज़्यादा हो जाता है 1 घंटा 2 घंटा, तो बच्चे ऊब जाते हैं, तो वो फिर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो लंबा प्रेषण क्या होना चाहिए फ्रेंड? नहीं होना चाहिए। तो यह सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है। तो देखिए किसकी आवश्यकता होती है? जो आप अपने विचार संचार कर रहे हैं, ठीक है, जो आप बता रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उसके लिए सबसे अधिक उपयोगिता किसकी है? तो देख लेते हैं, सरल भाषा की हो सकता है, क्लिष्ट भाषा की, क्लिष्ट भाषा तो समझ नहीं आएगी, विदेशी भाषा की, ये भी नहीं आएगी, या समुचित भाषा की। तो देखिए जो आपके विचार हैं वो सबसे अधिक उपयोगी हो सकते हैं अगर आप क्या करें? समुचित भाषा का प्रयोग करें। समुचित भाषा का मतलब क्या हुआ फ्रेंड? आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का यूज करें, मतलब जो कोई वर्ड इंग्लिश में यूज करें, कोई हिंदी में यूज करें। ठीक है, जो आपको दो, आपका क्या है मतलब मकसद क्या है? कि बच्चों को समझाना है, जो अपने विचार दे रहे हो आप, ठीक है, वो बच्चों को समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण कला में दक्षता सभी में समान रूप में से पाई जाती है। तो देखिए ये गलत है, जो संप्रेषण कला है उसमें दक्षता समान रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है एक फ्रेंड आपका संप्रेषण कला। देखिए संप्रेषण कला क्या होती है? जिसमें आप क्या करते हैं? किसी को सिखाते हैं। ठीक है, आप सिखा रहे हैं तो वह कला सबको सेम नहीं आती है। देखिए सिखाने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो देखिए जो संप्रेषण कला है इसमें दक्षता की जो सर्वाधिक आवश्यकता होती है, किसान को नहीं होती है फ्रेंड, वकील को भी होनी चाहिए, शिक्षक और सभी को। तो सभी में किसान नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सबसे सुटेबल आंसर है, क्योंकि हम टीचर का एग्जाम दे रहे हैं ना कि ठीक है एलएलबी का, तो सबसे अधिक जो आवश्यकता होगी फ्रेंड वो होगी आपके शिक्षक को। ठीक है, शिक्षक ऐसा संप्रेषण कला में निपुण होना चाहिए कि जो भी भाषण दे रहा है बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को प्रभावी संप्रेषण कला में पारंगत होना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो हाँ हम इससे क्या है? सहमत है। ठीक है, देखिए टीचर का परम गुण क्या है? जो संप्रेषण कला है, मतलब जो अपने लेक्चर देने हैं, जो बच्चों को समझाना है, ठीक है, वो बच्चों के समझ में आना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए विचार ग्रहण करने से क्या होता है फ्रेंड, ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों की अवधान शक्ति पर, या छात्रों की तत्परता पर, छात्रों की शारीरिक शक्ति पर, उपयुक्त सभी। देखिए शारीरिक शक्ति से कोई मतलब नहीं है, बच्चे मोटे पतले सब होते हैं, बस डिपेंड करता है कि उसकी अवधारण क्षमता कैसी है, ठीक है, किसी कैचिंग पावर कैसी है बच्चे की, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा छात्रों की अवधान शक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अध्यापक को लंबे भाषण देने भी पड़े तो उसे बीच बीच में क्या करना चाहिए। देखिए तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे टीचर ने छुट्टी कर ली, ठीक है फ्रेंड, जैसे हमारे लेक्चर लगते हैं तो एक दो टीचर ऐसे छुट्टी चल जाते हैं, तो हमें लगातार क्या है 2 या 3 लेक्चर लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम लेक्चर लगातार 2-3 लेते हैं तो उसमें कितने बच्चे उग जाते हैं, तो हमें उसमें बीच बीच में क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। रुकना चाहिए तो रुकना भी नहीं चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, हाँ ये सही है, संकेत करना चाहिए, या धारा प्रवाह बोलना चाहिए। धारा प्रवाह बोलोगे तो बच्चे बैठे तो हैं लेकिन सोच वो कहीं आउटर के रही हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए कोचिंग में बच्चे तो बैठते हैं, 400-500 बच्चे बैठे हैं आराम से, यहाँ पर देखिए 500 बच्चे बैठे हैं कोचिंग में, ठीक है। लेकिन जब लेक्चर पढ़ाए जाते हैं, जो पढ़ाया जा रहा होना, तो उसमें से 500 में से 50 ही ध्यान दे रहे होंगे, बाकी तो अपनी सोना मोना, ठीक है, इनके बारे में सोच रहे होंगे, या आउटर किसी और बारे में सोच रहे होंगे। तभी तो 500 में से 4-5 ही लगते हैं, जबकि पढ़ाई तो उन्हें ज्ञान तो सबको बराबर दे गया है। तो देखिए क्या होना चाहिए उसमें, देखिए प्रश्न पूछना चाहिए। आप जैसे लंबे लेक्चर लेते हैं तो आप जो जो पढ़ा रहे हो बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहें, तो बच्चों की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कक्षा में लंबे भाषण अधिक उपयोगी नहीं होते क्योंकि इससे वह रहता है कि छात्र, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए लंबे भाषण उपयोगी नहीं है, इसलिए 45 मिनट का लेक्चर बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, शारीरिक रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं, शारीरिक रूप से अनुपस्थित तो नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से हो जाते हैं, मानसिक रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जब लंबे लंबे लेक्चर चलते हैं हमारे, तो बच्चे क्या है क्लास में बैठे हैं लेकिन सोच कहीं किसी और के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टांत, कथन और उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को बनाते हैं। तो देखिए ये क्या बना देते हैं फ्रेंड, देख लेते हैं ऑप्शन। रोचक बनाते हैं, सामान्य या कठिन या बोधगम्य। तो इसका सटीक आंसर है फ्रेंड, ये क्या बनाते हैं आपको, बोधगम्य बनाते हैं, ठीक है। बोधगम्य का अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो आपने देखिए दृष्टांत है या आपका कोई कथन है या आपने उदाहरण दिया, जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित देखिए मैं इसमें जो, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं खुद जो जो प्रॉब्लम फेस होती है बच्चों के रिगार्डिंग वो आपको इसमें एक्सप्लेन करता रहता हूँ, जिससे क्या हो जाए आपका, क्या हो जाए ये आपको बोधगम्य हो जाए, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कला के रूप में विचार संप्रेरण चाहता है। तो देख लेते क्या, मधुर संप्रेरणता, वस्तुनिष्ठ संप्रेरणता, या तकनीक, या ये सभी। तो देखिए अगर हम कला के रूप में देखें, जो हमारे विचार है वो संप्रेरण कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, वो मधुर होना चाहिए, ठीक है। जो हम बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, मधुर भाषा में होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वस्तुनिष्ठ भी होनी चाहिए, एमसीक्यू जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं एमसीक्यू, ठीक है, इससे क्या होता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और तकनीकी है, ठीक है, तकनीक का अर्थ ये है क्या, जैसे कि देखिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ अपना, ठीक है, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो फिर मैं आपको उससे पढ़ाता, उसमें मेरी इमेज भी आती, ठीक है, और काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता, पढ़ने में आपको काफ़ी और दिलचस्प हो जाता, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये हमारी जो विचार संप्रेरण कला है उसको और अधिक क्या कर देते हैं, उजागर कर देते हैं, चार चांद लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने डिस्कस करें टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक का टारगेट है हमारा 1000 लाइक, ठीक है फ्रेंड। आप लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, प्लीज़ कंजूसी ना करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।